देखिए, जहां तक भारतीय जनता पार्टी की बात है, उन्होंने बड़ी सावधानी से इस बयान को रिजेक्ट कर दिया, यानी अपने आप को दूर कर लिया। और अब देखिए, जहां पे वो चुनावी सभा में भाषण दे रहे थे, वो उन्नाव की सभा थी, एक उपचुनाव की बात है और सरकार का उससे गिरने उठने का प्रश्न नहीं है। तो ऐसे में ये सोचना कि ये चुनावी मुद्दा है तो ये गलत है मेरी राय में, क्योंकि एकमात्र उपचुनाव के लिए अगर कोई एक बयान दिया जाए तो उस पूरे चुनाव को, एक छोटे से चुनाव के लिए इतना बड़ा बयान को कोरिलेट करना ठीक नहीं है। अब आप इस बात को समझिए कि इस बयान के निहितार्थ क्या हैं। टेक्निकली क्या है कि हिंदुस्तान का जब से बंटवारा हुआ, आजाद हुआ, उसके बाद उस समय की डेमोग्राफी के मुकाबले हिंदू और मुसलमानों के बीच जो रिसोर्सेज का बंटवारा था वो इक्वल नहीं था। और लगातार ऐसा प्रयास होता गया कि वो इक्वलिटी लगातार बदलती गई और जैसे जैसे मौका मिला एक समुदाय को लगातार दबाया गया और दूसरे समुदाय को उठाया गया। कहीं ना कहीं कुछ नेताओं के मन में ये बात है। अगर साक्षी महाराज ने ये प्रश्न उठाया है तो हमें ये समझना पड़ेगा, अगर हम अब भाजपा इस पर खुद कार्य क्यों ना करे, ये बयान जनता में क्यों दिए जाएं। हरियाणा में एक जगह है मेवात, जहां पर डेमोग्राफिक स्थिति यह है कि हिंदू अपनी शव यात्रा निकाल नहीं सकते और वहां पे दाह संस्कार कर नहीं सकते। तो वहां की स्थिति अलग है, यहां की स्थिति अलग है। अगर कोई नेता ये बात उठाता है कि हमारी जनसंख्या के हिसाब से हमें संविधान का स्थान मिले तो उसमें कोई गलत नहीं है, पर यह चुनावी मुद्दा नहीं है, यह लंबे समय के लिए मुद्दा है। इस पर लंबी चर्चा हो और लंबे फैसले हो। अभी यादव जी एक बात कह रहे थे कि जनसंख्या के हिसाब से मुसलमानों को आरक्षण भी मिलना चाहिए, उनको नौकरी भी दे देनी जानी चाहिए। मेरा इसमें प्रश्न ये है कि जनसंख्या का बेसिस कौन सा लिया जाए, क्या 1950 का लिया जाए या 60 का लिया जाए या 70 का लिया जाए या 80 का लिया जाए। बिल्कुल कर रहे थे आप, बिल्कुल कर रहे थे। उसके अलावा मैं एक और बात कहना चाह रहा हूं, कहीं ना कहीं आप ये कह रहे हैं, कहीं ना कहीं आप ये बात कह रहे हैं कि मोदी जी पॉपुलेशन कंट्रोल मिल रहा हो, कि कहीं एक समुदाय अपनी जनसंख्या बढ़ाने में लगा रहा है और लगातार देश में उसकी पॉपुलेशन का परसेंटेज बढ़ता चला जाए, तो कहीं ना कहीं अगले और डिबेट कौन सा हो रहा है, क्या बात कर रहे हैं साहब आप? उसमें ये चर्चा करें कि आप उनकी जनसंख्या के हिसाब से आप उनको आरक्षण दे दो, उनको नौकरी दे दो। तो भाई हर रिसोर्स का बंटवारा ठीक होना ही चाहिए था। अगर स्वामी साक्षी महाराज ने ये मुद्दा उठाया है तो उसके अंदर के निहितार्थ को समझना होगा। साक्षी महाराज ने क्यों नहीं हुआ भाई? साक्षी महाराज ने साक्षी महाराज के कहे के निहितार्थ को समझना होगा। हमें ये समझना होगा कि साक्षी महाराज के मन में ये बात क्यों आई, साक्षी महाराज के बाद दिमाग में ये बात क्यों आई, उन्होंने ऐसा क्या अन्याय देखा जो उन्होंने ये बात कह डाली। हमें इस बात को समझना ही पड़ेगा, हमें इस बात को समझना ही पड़ेगा। खान साहब, एमएच खान साहब, नहीं, मनीष गुप्ता जी कुछ कह रहे हैं, हमें उनकी बात को पहले समझना चाहिए। वो कह रहे हैं कि आजाद, सुन लीजिए, कोई इतिहास को ला, मैं कह रहा हूं जो डिबेट आप कर रहे हैं उसी पर आना चाहिए, जो डिबेट आप रखे हैं उसी पर आना चाहिए, दाएं बाएं नहीं होना चाहिए। ओके, मैं उसी की बात कर रहा हूँ, नहीं उसी की बात कर रहा हूँ, उसी खान साहब, उसी पे रहिए खान साहब को उसी पर आना चाहिए। हरियाणा नहीं मेरा आना चाहिए। कहना यह है हरियाणा में हमें इस बात के निहितार्थ को समझना होगा। साक्षी महाराज के दिमाग में ये बात क्यों आई, आप क्या कह रहे हैं मनीष जी, आप क्या कह रहे हैं? क्या आजादी के बाद से हिंदुओं के साथ नाइंसाफी हो गई और मुसलमानों को ज्यादा तरजीह दी गई? इन